हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये हम लोग वीर के लिए मिल्क मंगाते हैं। ये देसी गाय का दूध है, A2 मिल्क जिसे कहते हैं। और ये हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि अच्छा ताज़ा दूध या प्योर मिल्क जो होता है वो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद हमने एक जगह से मंगाया है और डेली हम लोग आधा लीटर दूध लेते हैं, जिसमें से मैक्सिमम दूध वीर ही कंज्यूम करता है, या तो दही के फॉर्म में या तो फिर नॉर्मल दूध के फॉर्म में। और इसी में से मैं कच्चा दूध भी निकाल के रखती हूँ वीर के लिए और उसी से मैं वीर की मालिश करती हूँ डेली। और एक हफ्ता हो गया है वीर को ये पीते हुए, इसी दूध को पीते हुए, इसका दही खाते हुए और इसी से जो मैं मसाज करती हूँ वीर की। तीनों प्रोसेस में वीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है हुई है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई है मसाज करने से और ना ही उससे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है इसे पीने से। सो या मतलब बहुत अच्छा दूध है ये वाला। और बाकी का मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, उसके लिए दही सेट होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मैं डेली उसे फ्रेश कर्ड ही खिलाती हूँ। 3 से 4 घंटे ही सेट होने के लिए रखती हूँ, उसके बाद मैं उसे खिलाती हूँ। और ये दूध मैं उसे पिलाने वाली हूँ। और मैंने आज लंच में खाया है पत्ता गोभी की सब्जी, दही और रोटी। और मैं इसी दूध से दही जमाती हूँ, एक वीर के लिए अलग से जमाती हूँ जो डेली जमाती हूँ और मेरे लिए भी जमाती हूँ क्योंकि मैं भी डेली अब दही खाती हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर का ये मॉर्निंग टाइम चल रहा है। अभी मैं यहाँ पर वीर को वाटरमेलन खिला रही हूँ। मैंने उसे पहले हाथ में थोड़ा सा पीस दिया था तरबूज खाने के लिए वीर को, लेकिन उसने बहुत अच्छे से सब पूरे टुकड़े टुकड़े करके नीचे फैला दिया था, जैसा आप देख सकते हैं पीछे। तो इसीलिए फिर मैंने अपने हाथ से उसे खिलाया है। बाहर निकलो। बाहर रखा है पिंजरे में। वीर कम बैक हियर। वीर जय 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 कर ले। जय 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 जय। और यहाँ पर नहलाकर मैंने वीर को सुला दिया है। इस टाइम पर जब मैं वीर को सुलाती हूँ तो वीर 2 से 3 घंटा आराम से सो लेता है और उस बीच में मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, वीडियो एडिटिंग हो जाती है मेरी। और आज मेरा मन था कि अच्छे अच्छे पापड़ खाऊं मैं, तो मैंने बहुत सारे पापड़ तल लिए थे, इतने मैं पूरे नहीं खा पाई थी, लेकिन आज मेरा बहुत मन था तो मैंने उसे फुलफ़िल कर लिया, अदरवाइज़ तो मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा। और अब यहाँ पर वीर उठ गया है। उठ गए, उठ गए। अच्छा 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 अच्छा, अच्छे से नींद हो गई। गुड मॉर्निंग। ये हमारा मम्मा बच्चा टाइम।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हर ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं चीज़ें वीर के लिए बुलवाती जा रही हूँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में ही शेयर कर लूँ। अलग से क्या है ना, हॉल वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ओपन नहीं करती हूँ, किसी की रिटर्न की डेट निकल जाती है, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगी तो उसी में ऐड कर दिया करूंगी जो भी मैं वीर के लिए खरीदती जा रही हूँ। तो आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा, अगर आपका बेबी वीर के बराबर है या थोड़ा छोटा है तो भी आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए। सो फर्स्ट जो चीज़ मैंने बुलवाई है वो है ये लिटिल्स के बेबी वाइप्स है। ये 4 का सेट है पूरा, ये 4 का सेट है। और इसके पहले मैंने लवलैप के यूज़ किए हैं और हिमालय के यूज़ किए हैं, मदर स्पर्श के यूज़ किए हुए हैं। मुझे उन सभी में से सबसे अच्छे लगे थे लवलैप के। लवलैप के इसलिए अच्छे लगे थे क्योंकि उनकी जो वाइप्स है ना, तो वो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से वाइप कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे जो वाइप्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो अब मैं इसे ट्राई करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सा अच्छा है। अदरवाइज अभी तक का जो मैंने यूज़ किया उसमें लवलैप के बहुत अच्छे थे। सेकेंड जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है वो है ये स्ट्रॉ सिपर वीर के लिए। एक मैंने शेयर किया था जो मैंने वीर के लिए विदाउट स्ट्रॉ सिपर था, तो उससे एक से तो वीर अब बाहर आ गया है। वो 3 मंथ प्लस बेबी के लिए अच्छा है, मतलब 6 मंथ प्लस भी है ना तो भी अच्छा है। सो ये इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पे स्ट्रॉ है। और इसकी सबसे अच्छी बात, वैसे मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, 2 दिन पहले ही आया था। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये जो स्ट्रॉ है ना, ये इस तरह की स्ट्रॉ है कि अगर बेबी उल्टी करके भी बॉटल को पानी पीना चाहता है तो यहाँ तक भी अगर पानी है तो वो आराम से पी सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैंडल है जिसे आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपका बेबी अच्छे से होल्ड कर सकता है बॉटल तो आप इसमें से रिमूव कर सकते हो। ये देखिए जिस तरह से ये ऐसा है ना, तो अगर आप बॉटल को बच्चा उल्टा करके भी पीना चाह रहा है तो ये अंदर की साइड हो जाता है, जिससे यहाँ तक भी अगर पानी एकदम जरा सा भी पानी, जैसे थोड़ा सा पानी, लेकिन वो भी इसे भी वो आराम से पी सकता है। बॉटल को किसी भी शेप में रखेगा ना, यहाँ रखेगा इस तरह से पिएगा तो वो आराम से पी सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉटल को हमेशा फुल भर के रखना ज़रूरी नहीं है, उसे सीधे पेट कर पीना भी ज़रूरी नहीं है। और इसमें यहाँ पर मेजरमेंट भी दिया हुआ है। आपको अगर ट्रैक करना हो कि बेबी को इतना ही पानी पिलाना, इससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं, तो आप वो भी इसमें इजीली कर सकते हो। और एक मैंने वीर के लिए बुलवाया बाथ टब, पीछे उसका पैकेट रखा हुआ है, उसे मैंने रात को ही अनबॉक्स कर लिया था, तो उसका वीडियो मैं इस क्लिप के बाद शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और एक मुझे रिव्यू शेयर करना था, ये मैंने सुपर बॉटम्स की पेडेड अंडरगारमेंट्स बुलवाए थे वीर के लिए। तो इसका जो रिव्यू मैं यही देना चाहूँगी कि ये 1 से 2 ये साइज 1 के हैं पेंट्स, और ये 1 to 2 ईयर्स के बेबी के लिए होते हैं। और वीर अभी 8 मंथ का है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भी हेल्दी है, पर अगर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि ये 2 साल के बच्चे के लिए है, तो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए, और वीर को ये बहुत छोटा पड़ता है। मैंने क्या किया था ना, मैंने ऑर्डर किया था 1 से 2 साल के लिए। मैंने आप लोगों के साथ इसका जब हॉल वीडियो शेयर किया था तब मैंने शेयर किया था फर्स्ट क्राई से, मैंने फर्स्ट क्राई या अमेजोन से बुलवाया था। सो उस टाइम मैंने क्या सोचा था, बड़ा ही है, बड़ा तो चल जाएगा, छोटा नहीं चलता है। मैंने इसे वॉश करके रख लिया था, इसे यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद हम लोग ग्वालियर निकल गए और घर चले गए थे इंदौर। इस चक्कर में मैंने देखा ही नहीं, जब आकर पहना कर देखा तो ये उसे बहुत टाइट पड़ रहा है, मतलब कमर में भी टाइट है, उसकी थाइज में भी। अगर वो बैठेगा तो मतलब उसका पोस्चर ही सही नहीं बैठेगा इसे पहनने के बाद। बट इसकी रिटर्न की डेट निकल गई थी, तो मैं इसे कुछ कर नहीं सकती हूँ, रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है, और ऐसी चीज़ें किसी को दे भी नहीं सकते। तो बस मेरे पास ये वेस्ट ही है फ़िलहाल में, और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि 1 से 2 साल का बच्चा अगर है तो उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना चाहिए था। वीर उतना भी ज़्यादा हेल्दी नहीं है कि बिल्कुल उससे 2 साल के बच्चे के भी कपड़े उससे छोटे पड़ जाए। तो इसका ये मेरा रिव्यू था कि अगर आप खरीद रहे हो ना, तो लेने के बाद इसे ट्राई करना, एक बार पहनाना और उसके बाद ही से वॉश करके रखना। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए कि मतलब मेरी साइड से ये आप लोगों को लेसन मिल जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों को अच्छे से देख परख के ही रखो, क्योंकि इतने ज़्यादा सस्ते नहीं थे, ये थोड़े महंगे आते हैं पेडेड वाले। सो हाँ, ये वेस्ट हो गया मेरा। ये आप देख भी सकते हो, इसमें साइज़ 1 लिखा हुआ है। और
आप अमेजोन पे या कहीं पर भी आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि साइज 1 जो साइज होता है ये 1 to 2 ईयर्स के लिए होता है। सो ये थी वो 3-4 चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और अब आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और उसके पहले मुझे किसी ने पूछा था कि 6 मंथ प्लस बेबी के लिए, जब बेबी 6 मंथ का होने वाला होता है तो उसके लिए इसेंशियल्स हम लोगों को क्या क्या खरीद के रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है जो उनके लिए ज़रूरी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोग बस एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं और बाद में उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बच्चों के लिए खरीद के रखना चाहिए पहले से प्री प्लानिंग करके, और बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए इनिशियली। बहुत सारी चीज़ें शेयर बताते हैं कि ये खिलाओ वो खिलाओ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा फिलहाल में वीर के साथ, अब वीर 9 मंथ का होने वाला है, तो मैंने इनिशियली वीर को क्या खिलाया। और मैं ये बता दूं कि वीर को मैंने जितनी भी चीज़ें खिलाई है, एक भी चीज़ से वीर को वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब स्टमक अपसेट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें वीर के साथ नहीं हुई है। उसे एलर्जी नहीं हुई किसी चीज़ की। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से उसे ट्रेन किया सारे खाने को लेकर। अभी भी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड पर नहीं आया है कि वो किसी सॉलिड को खा ले, क्योंकि अभी उसके टीथ नहीं आए हैं। तो इसीलिए जो मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ का है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। आप लोगों को क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए। वेट लॉस से रिलेटेड भी कुछ बातें शेयर करनी थी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैंने किस तरह से वेट लॉस किया। मुझे अभी तक लगता था कि मैंने बहुत सारा वेट लॉस कर लिया है। मशीन पर देखा जाए तो कम तो हुआ है, लेकिन वो उतना नहीं है। अभी भी मैं, मेरा जो प्रेगनेंसी से पहले जो मेरा वेट था उससे 10 किलो ज़्यादा हो, तो अभी मुझे 10 किलो वेट कम करना है, और 10 नहीं तो भी 8 तो करना ही है मुझे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, अगर आप लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 7th या 8th मंथ में एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने जो भी मेरे पुराने कपड़े थे, मतलब जो मेरे प्रेगनेंसी से पहले के जो कपड़े थे वो मैंने सारे अलग करके रख दिए थे, नाइट ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी मुझे सारे ढीले कपड़े पहने थे और अचानक से तो मैं पुराने साइज में आऊँगी नहीं। तो मैंने सारे जो मेरे पहले के कपड़े थे मैंने अलग रख दिए थे, और जितने भी प्लस साइज के कपड़े थे डबल एक्सल वाले वो सारे ही बाहर थे, और मैं वही सारे कपड़े पहन रही। इवन घर के अंदर जब मैं नाइट ड्रेस पहन रही तो भी वही पहन रही हूँ, जब मैं घर के बाहर जा रही तो भी मैं वही ढीले कपड़े पहन रही थी, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं पतली हो गई हूँ। लेकिन ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मेरा वेट थोड़ा सा तो कम हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे कपड़े ढीले हो गए मुझे। लेकिन जब मैंने कुछ कपड़े पुराने ट्राई किए तब मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरा वेट तो उतना ही है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई हूँ, और लोगों को भी देख के लगता था कि मैं पतली हो गई हूँ क्योंकि सारे कपड़े मुझे ढीले हो रहे थे। तो मैंने रिसेंटली सबसे पहला काम ये किया है। वैसे मुझे 10 से 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के समथिंग हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए। वापस वॉक करने लग गई हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, ट्रेडमिल पर भी मॉर्निंग में वॉक करती हूँ मैं। बट मैंने जो दूसरा काम किया है वो ये किया है कि मैंने सारे अपने कपड़ों को वापस से बाहर निकाला, और जितने भी प्लस साइज के कपड़े थे उन्हें मैंने अलग रख दिया पूरी तरह से। कुछ कपड़े जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं वो मैंने रखे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अब मैंने एकदम जो मेरे प्रीवियस वेट वाला जो कपड़े हैं वो तो मुझे अभी नहीं आ रहे, इतने टाइट मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने जो मीडियम वाले कपड़े थे, जो इस तरह के कपड़े जिसमें भी आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, तो मैंने वो सारे कपड़े बाहर निकाले जिनमें मुझे देख के लगी कि हाँ मुझे वेट कम करना है। क्योंकि अगर मैं ढीले कपड़े पहनकर घूमती रहूंगी तो मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ठीक ही हूँ, अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा।
लेकिन ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। मेरा वेट ऐसा नहीं है कि मैं वीर को संभालते संभालते मेरा वेट इजीली लूज हो जाएगा। मुझे एक्सरसाइज प्लस डाइट सब करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा वेट कम होता है। तो अब वो स्टार्ट तो हो गया है। और मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं वेट लॉस स्टार्ट करती हूँ तो मैं इनिशियली थोड़ा सा अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है, मेरी बॉडी थोड़ी सी फुली हुई लगती है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉटिंग है, लेकिन हाँ ये है कि मैं जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, इतनी मोटी तो मैं इतने मोटे आने तक मैं नहीं रुकती हूँ, लेकिन जिस भी वेट से मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे इससे कम होना है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को पहले मोटा फील करती हूँ, फिर धीरे धीरे कम करती हूँ। सो आई थिंक ये सबके साथ होता होगा। इनिशियली जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में थोड़ी सी शायद स्वेलिंग आती है। तो इसीलिए ये मेरा एक टिप था आप लोगों के लिए कि जब भी आप लोग वेट लॉस स्टार्ट करें, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आप अपने पुराने वेट पर ये पतले हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि कपड़े ही है जो हमें फील कराते हैं कि हम पतले हैं या मोटे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इस तरह से बेबी रिलेटेड व्लॉग्स या लाइफस्टाइल रिलेटेड व्लॉग्स आप लोगों को अगर देखना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।